गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन 3 यूनिट्स को कवर करती है। तो इस दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अभिज्ञान शाकुंतलम अपने आप में एक सर्वोच्च पुस्तक है जिसका अध्ययन जिसका ज्ञान एक संस्कृत विद्यार्थी को होना अत्यंत आवश्यक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करने से पूर्व हम संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय करना चाहेंगे ताकि हमें अभिज्ञान शाकुंतलम तक पहुंचने में सरलता अनुभव हो सके। संस्कृत साहित्य की धारा वैदिक युग में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि रूपों में समृद्ध होती आई है और वैदिक युग के पश्चात लौकिक युग में लौकिक साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर वर्तमान के आधुनिक कवियों तक संस्कृत की साहित्य की धारा निरंतर रूप में विद्यमान है। वही संस्कृत साहित्य अनेक रूपों में, अनेक विधाओं में पल्लवित, पुष्पित और समृद्ध होता रहा है। संस्कृत साहित्य में महाकवि वाल्मीकि के पश्चात यदि किसी कवि का नाम आता है तो उनमें कालिदास का नाम आदरणीय समादृत है। भगवती सरस्वती के वरद पुत्र कवि कुलचूड़ामणि, भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत साहित्य के इतिहास में अन्य रूप से विश्रुत है। इन्हें न केवल भारतीय विद्वान अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इनकी रचनाओं का लोहा मानते हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने भी इनकी रचनाओं का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के विषय में कहा गया है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवे अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। कि पुराने कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हैं और आज भी उनके समान कवियों का अभाव होने के कारण अनामिका सार्थवती है। महाकवि कालिदास, सबसे पहले हम बात करें महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के बारे में तो निश्चित रूप से ये एक शोध का विषय है। अनेक शोधार्थियों ने इसके ऊपर शोध किया है, परंतु ठोस प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान किसी मत पर एक मत हैं और कुछ विद्वान दूसरे मत पर। फिर भी किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि ये महामूर्ख थे और इनका विवाह विद्योत्मा नामक विदुषी से हुआ। जब विद्योत्मा के द्वारा इनका अपमान किया गया तो ये अपमानित होकर महाकाली की उपासना इन्होंने आरंभ की और महाकाली से कवित्व शक्ति प्राप्त करके पुनः ये अपने घर पे लौटे। तो इनकी पत्नी ने घर पर लौटे तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा अनावृतम कपाटम द्वारम दोहि, अर्थात कपाट खोलो। प्रति उत्तर में इनकी पत्नी का उत्तर आया अस्ति कश्चिद वाग विशेषः, यह कौन वाणी का विशेष व्यक्ति है। तो अपनी पत्नी के इन 3 शब्दों से लेकर इन्होंने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति शब्द से लेकर अस्ति उत्तरस्याम देवतात्मा कुमार संभव की, कश्चित से लेकर कश्चित कांता विरह गुरुना मेघदूत की, तथा वाग से लेकर वागर्थव्य संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये रघुवंश की, इन 3 काव्यों की रचना की। तो इनका जीवन वृत्त मात्र किंवदंतियों पर ही आधारित है। ठोस प्रमाण रूप से इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार जन्म स्थान के विषय में भी सभी विद्वान एकमत नहीं हैं।
इन्होंने अपनी रचनाओं में उज्जैनी का वर्णन बहुत अच्छा किया है। तो कुछ लोग इन्हें उज्जैनी का मानते हैं, कुछ लोग इन्हें बंगाल का मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें कश्मीरी मानते हैं। तो इस प्रकार अनेक मत प्रचलित हैं। ये कालिदास का जन्म स्थान के विषय में मत प्रचलित है। अब बात करते हैं हम कालिदास के स्थिति काल की, अर्थात समय की। तो जिस प्रकार जीवन व्रत और जन्म स्थान का निर्धारण कठिन है, उसी प्रकार कालिदास का स्थिति काल भी विवादास्पद है। कालिदास के समय के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहले 6ठी शताब्दी का मत, दूसरा गुप्तकालीन मत, तीसरा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत। तो ये 3 मत प्रायः प्रचलित हैं। इसमें मतांतर है। अनेक विद्वानों ने अनेक ठोस प्रमाण देकर अपने मतों को प्रस्थापित किया है। फिर भी हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानना समीचीन व संगत है। यदि हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है तो हम ये लिख सकते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय है। अब कालिदास की रचनाओं के विषय में बात करते हैं। कालिदास के नामक अनेक कवि हुए जिन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। फिर भी जिनकी रचनाएं विश्रुत हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, वे 7 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं। उनमें से इनके 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। ऋतुसंहार व मेघदूत नामक खंड काव्य, कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक। इस प्रकार 7 रचनाएं महाकवि कालिदास की उपलब्ध होती हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वोच्च है। कहा भी गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वस्व है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। संस्कृत साहित्य में उक्ति प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम रम्यम तत्र शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ये काव्यों में नाटक को रम्य माना जाता है और नाटकों में भी शाकुंतलम को रम्य माना जाता है। और शाकुंतलम में भी संपूर्ण अंकों में से चौथे अंक को और वहाँ पर भी 4 श्लोक अन्यतम माने गए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा के बारे में हम चर्चा करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से लिया गई है। तो इस कथा का मूल स्रोत महाभारत से आदि पर्व में स्थित शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से तो लिया ही गया है तथा पद्म पुराण में भी इसकी कथा उपलब्ध होती है। अतः महाभारत और पद्म पुराण दोनों को ही हम इसका उपजीव्य मान सकते हैं। अंकों की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इसकी कथा को महाकवि कालिदास ने 7 अंकों में विभाजित किया है। अलग अलग अंक में अलग अलग कथा वस्तु है। नायक की बात करें तो धीरोदात्त प्रकृति के महाराजा दुष्यंत इसके नायक हैं और शकुंतला इसकी नायिका। रस की बात करें तो श्रृंगार रस इसका प्रमुख रस है। अब बात करते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण की। अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण के विषय में कहा जाता है कि अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, अर्थात जब अभिज्ञायते जिसके अनेन जहाँ पहचाना जाता है, जिसके द्वारा पहचाना जाता है वह अभिज्ञान कहलाता है। और अभिज्ञान के द्वारा जहाँ पे स्मरण कराया जाता है, ऐसा नाटक ऐसी घटना को आधार करके
जहाँ पर उपजीव्य कथा वस्तु लिखी गई है उसे अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में नामकरण की व्युत्पत्ति की गई है कि अभिज्ञायते इति अभिज्ञानम, अभिज्ञान साहित्यम शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में रस, नायक नायिका, इन सब का वर्णन हमने समझा, इन सब का ज्ञान हमने प्राप्त किया। अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा वस्तु जो कि महाभारत से ली गई है, महाभारत में ये कथा वस्तु थोड़ी भिन्न है। महाकवि कालिदास ने उसमें पर्याप्त परिवर्तन कर इस कथा वस्तु को सरस व रोचक बनाया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। अब इसका अध्ययन हम इसे पूरी तो वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ सकते, फिर भी यथासंभव जितना हो सकेगा हम उसके प्रमुख श्लोकों का अध्ययन इस प्रकार वीडियोस के द्वारा करेंगे। अब इतना पर्याप्त है आज के लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रथम अंक को प्रारंभ करेंगे और हम तब तक के लिए इत्यलं धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।